15 अगस्त के पावन पर्व पर महाराज सभी को स्वतंत्र होना है कि नहीं। तो स्वतंत्र कैसे हो, रविदास महाराज आज स्वतंत्र ही बात करते। महाराज ये सबसे पहले शब्द को पढ़ते हैं। हरी 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 हरि सो हीरा छाड़ के और कर आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंत की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। शब्द 66 और पेज नंबर 111 में वाणी है महाराज रविदास महाराज जी की। आइए शब्द को पढ़ते हैं। गाई गाई अब का कहीं गाऊं, ओ गाई गाई अब का कहीं गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं, गाई गाई अब का कहीं गाऊं। जब लंग है या तन की आशा, तब लंग करे पुकारा, जब लंग है या तन की आशा, तब लंग करे पुकारा। जब लंग नदी जब लंग मिलियो आस नहीं तन की, जब लंग मिलियो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा, गाई गाई का अब का कहीं गाऊं। जब लंग नदी ना समुद्र समावे, तब लग बड़े हंकारा, जब लंग नदी ना समुद्र समावे, तब लंग बड़े हंकारा। जब मन मिलियो राम सागर सो, जब मन मिलियो राम सागर सो, तब यह मिट्टी पुकारा, गाई गाई अब का कहीं गाऊं। जब लंग भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत् सुन गावे, जब लंग भक्ति मुक्ति की आशा, परम पद तत् सुन गावे। जहाँ जहाँ आस धरत है ये मन, जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पावे, गाई गाई अब का कहीं गाऊं। छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सत कर होई, छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सत कर होई। कह रविदास जास और कहत है,
कह रविदास जासू और कहत परम तत् अब सोई। गाई गाई अब का कहीं गाऊं, गावण हार के निकट बताऊं, गावण हार को निकट बताऊं। गाई गाई अब का कहीं गाऊं, गाई गाई अब का कहीं गाऊं। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं। महाराज बहुत प्यारा शब्द है कि हम कुछ गायन करते हैं। कभी कभी हम परमात्मा को रिझाने के लिए भी गाते हैं महाराज। अब गाते क्या है इस बात का सवाल है, और गाते किसके लिए है इस बात का सवाल है। भजन का मतलब होता है कभी उसका कोई विभाजन नहीं होता, और भक्त भजन गाते हैं अपने मालिक के लिए, उसको रिझाने के लिए। कोई गीत गाता है महाराज, गीत गाता है अपने मित्र के लिए, मित्र के लिए गीत गाते हैं। गाना के आगे भी बड़ा थोड़ा सा यह है महाराज, और गाने के ऊपर भी है हरी। और गाई गाई अब का कहीं गाऊं। रविदास महाराज कहते हैं कि गाना कैसे, क्या गाए, किसके लिए गाए। रविदास महाराज कहते गाई गाई अब का कहीं गाऊं। भाई गाए तो क्या गाए, क्या गाए, अब का कहीं गाऊं, और क्या गाए महाराज, और कहाँ गाए, किसके लिए गाए। गावन हार को निकट बताऊं। गावन हार यानी परमात्मा को अगर मैं निकट बताता हूँ और निकट बता के गाता हूँ तो फिर किसके सामने गाऊं, किसके सामने गाऊं। अगर हम परमात्मा को साक्षी रख के नहीं गाते तो फिर गाई गाई अब का कहीं गाऊं। गाई यानी गायन करना, गाना, गीत गाना। मैं ये गाता हूँ का कहीं गाऊं, क्या किसके लिए गाऊं। अगर हम गाते हैं महाराज, भजन करते हैं, कहने का तात्पर्य है तो गावन हार के निकट बताऊं। जो परमात्मा जिसका अपन गायन करते हैं महाराज, उसको निकट रख के अगर बता के, उसको अपने साक्षी रख के अगर हमने गीत गाए, भजन गाए, तो हमारा गायन सही है, हमारा गायन सही है। नहीं तो हम नाना प्रकार के गायन करते हैं महाराज। लोग नाना, कोई मनोरंजन के लिए गायन करता है, वहाँ पे उस मालिक को निकट रखते क्या कि मेरे अपने साक्षी रख के गाते क्या। जैसे रविदास महाराज भी गाते हैं ना, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। साक्षी है ना भाई, साक्षी है ना। तो ऐसा अगर साक्षी रख के कोई गाता है तो उसका गायन है महाराज, और वो गायन सबको अति प्रिय लगेगा। नहीं तो फिर गाते हैं ना लोग, नाना प्रकार से अपना गायन शुरुआत करते हैं, नाना प्रकार से। कोई नकल गाता है, नकल में अपने मालिक को ढूंढता है, उसका तरीका है महाराज। कोई गायन मनोरंजन के लिए करते हैं, वहाँ पे कोई उस तो जहाँ सत्य परमात्मा का स्थान नहीं है, वहाँ पे अगर आप गायन करोगे तो वहाँ पे मालिक के लिए गायन नहीं होता। मगर रविदास महाराज कहते हैं कि गाई गाई अब कहाँ कहीं गाऊँ। अरे मैं तो गाता हूँ, तो क्या कह के गाऊँ। अगर मैं कुछ और कह के गाता हूँ तो वो बात अलग है, मगर मैं अपने मालिक के लिए गाता हूँ तो गावन हार के निकट बताऊँ। गावन हार को मैं साक्षी बताते हुए गाऊँ तो मेरा गायन सही है। कैसे, ये बात को रविदास महाराज आगे वर्णन करते हैं। जब लंग है तन की आस, तब लग करे पुकारा। जब लंग या तन की आशा, आश यानी मोह बस है हमारा। ये तन है, ये माया रूपी है, इसको मोह है। अगर मैं इसको मोह को अगर किसी इसी माध्यम से गाऊं, तन की आस लेकर के गाऊं, मोहवश गाऊं, जबलंग, तब जब तक अगर मैं तन का आधार लेकर के, मोह के आधार लेके अगर गाता हूं, तो रविदास महाराज कहते तबलंग करे पुकारा। तब तक आप एकमात्र पुकारी कर सकते हो, तन की आस लेके, प्रभु मेरा ये काम बना देना, मेरा ये रोग हटा देना, मेरी ये बीमारी हटा देना, मेरा ऐसा कर देना, मेरा वैसा कर देना।
इसको रिझाने के लिए अगर प्रभु के लिए गाते हो तो मुँहवश गाते हो महाराज। क्यों? कारण कि हमें उस गावनहार जो है उसकी प्राप्ति नहीं है, उसके लिए नहीं गा रहे हो, आप अपना स्वार्थित गा रहे हो। सीधी सी बात रविदास महाराज कहते हैं कि जबलंग है या तन की आस, तन की आस, जब तक हमारे तन की आस है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कह, ऐसा न मत सोचो कि जब तक तन है मैं प्रभु तेरा भजन करूँगा। तन से कभी भजन हुआ ही नहीं है और ना होता है। जो तन से भजन करते हैं, गायन से भजन करते हैं, बड़े बड़े कलाकार सिंगर है, गायन करते हैं, मगर भगवान का भजन ना करे तो उनके गाने का क्या मतलब? भगवान का भजन ना करे, ऐसा गीत गाए। रविदास महाराज वही बात कहते कि जब तक है या तन की आस तबला करे पुकार, तब तक पुकार पुकार के भी अगर करते कि प्रभु मेरा ये संकट हरण कर देना, मेरा वो संकट हरण कर देना, तो ये भ्रम है महाराज। क्यों? जब लंग मिलियो आस नहीं, जब मन मिलियो आस नहीं तन की, जब अगर मन उस मालिक से मिला ही नहीं और आस तन की लेके बैठे हो तो दोष किसका? किसका किसका दोष है महाराज? क्योंकि मन अगर मिला ही नहीं मालिक से, जब मन मिलियो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा, तब कौन गाने वाला है? तब तुम्हारी पुकार गाओगे तो तब कौन सुनने वाला है? बताइए। अगर आप मन की आधार लेके चलते हो, मतलब तन का आधार लेके चलते हो, मन को उस मालिक से नहीं मिला है और तन की पुकार करते तो गावन हारा सुनेगा क्या? और हम मन मालिक से मिल गया, मन सागर से नीचे, वही वर्णन है, मन अगर सागर से मिल गया, नदी अगर सागर से मिल गई तो कहीं ना कहीं वो मालिक सुनेगा ना, सुनेगा ना। अगर हम क्या करते हैं, अपने तन का ही आधार लेते हैं, मन को मालिक में नहीं लगाए, मन को और कहीं लगाए और हम भजन करें और पुकार करें कि प्रभु मेरी कुछ बिगड़ी बना दे, तो महाराज गलत है, गलत है। इसका मतलब हम कि देह तक ही सीमित है, इस तन तक ही सीमित है। तब को गावाना, तब कौन गाने वाला है? उस मालिक को आप कहाँ से गाते हो? अगर मन मिल गया तो आप तन से गाते हो कि मन से गाते हो? ये भी एक बात रविदास महाराज ने हमारी। अगर तन से गाओगे तो तन थक जाता है महाराज, मगर मन की तरंगे जब उठती है तब नहीं थकोगे, तब नहीं थकोगे। अगर ये इंद्रिया साथ न दो तो आपका चित्त काम करेगा। रविदास महाराज कहते हैं ना, घर दर बिसर गयो रविदासा, उन्मनी सदा मतवारी रे, पिया रे राम रस पिया रे। कहने का तात्पर्य कि उन्मनी अवस्था में, इस देह की अवस्था है महाराज, स्थूल देह की अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्न देह की अवस्था है स्थूल, सूक्ष्म देह की अवस्था है स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था है जब तक ये जागता घूमता फिरता है तब तक ये अपना गायन करेगा महाराज, बाद में जय हो प्रभु। स्थूल देह की यही अवस्था है। सूक्ष्म देह की अवस्था है स्वप्न अवस्था, कारण देह की अवस्था है सुसुप्ति अवस्था, तुरिया देह की अवस्था है, महाकारण देह की अवस्था है तुरिया अवस्था तक सीमित है। मगर उन्मनी अवस्था निराकार है, वो परमात्मा की अवस्था में जब वहाँ से मन का आभास नहीं होता, देह का आभास नहीं होता महाराज, मन मालिक से मिल जाता, देह का आभास नहीं होता, और उस अवस्था में गाओगे तब कौन हाँ पुकारने वाला है तुम्हें? तब को गावन हारा, तब कौन ऐसा गाने वाला है, गावन हारा है जो जरूरत पड़े ऐसी गाने की। फिर जो अगर मिल गया मन उन्मनी अवस्था मिल गए तो फिर आपको गाने की अवस्था है कि गाने की जरूरत है क्या? कारण महाराज कि मनुष्य के अंतर में आनंद उभर जाता है और आनंद में एक दूसरे के हो जाते हैं, फिर उसके लिए गाने की जरूरत नहीं। अगर गाते भी हो तो जीवा वोट ये सब चीज़ नहीं हिलते और आनंदमय होकर अपने अंतःकरण से भजन कर सकते। तो रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि जब मन मिलियो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा। तब कौन गावन हारा है? जब मन मिल गया और तन की आस ही नहीं है, कौन है ऐसा गाने वाला जो फिर रिझाने की जरूरत है? कौन रिझाएगा बताइए ना? ऐसी जरूरत है कि आप लोगों को, अगर है तो बताइए। फिर आप अंधकार में हो महाराज, अंधकार में हो। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जब लंग नदी न समुद्र समावे, तब लग बड़े हंकारा,
जब लग अगर नदी समुद्र में नहीं मिलती, तब लंग बड़े अहंकार, अहंकार है ना अभिमान। है अगर कोई गायन करता, मैं बड़ा बड़ा प्यारा गायन करता हूँ, मेरे जैसा सुर में गाना कोई नहीं गाता, मेरे जैसा ऐसा कोई नहीं गाता, मेरे जैसे भगवान का एकदम उच्च स्थान का मैंने गायन किया, मेरे जैसे कोई नहीं गाता, तो दादा वो एक जगह ही स्थान में है, एक ही स्थान में। वो नदी अगर सागर से मिल गई, मतलब अपना अंतःकरण उस मालिक से मिल गया, अंतर्यामी से मिल गया, तो फिर आपके अंदर में न राग आएगा, न द्वेष आएगा, न अहंकार आएगा महाराज, कुछ नहीं आएगा, आप एकदम शीतल बन जाओगे। रविदास महाराज कहते कि नदी न समुद्र समावे। जिस दिन यह नदियां समुद्र में समा गई तो नदी कौन सी और समुद्र कौन सी, क्या वर्णन करोगे महाराज। वैसे ठीक है, उस मालिक के द्वार पे अगर जाके मिल गए हो तो फिर आपका अंतर ही मिट गया। अब अंतर मिट गया महाराज, तो अहंकार कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा। अगर मगर जो बड़े बड़े गीत भजन गाते हैं महाराज, जब लग नदी न समुद्र नहावे, समुद्र न समावे, जब तक नदी समुद्र में नहीं समाती महाराज, तब तक अहंकार रहता है। बड़े बड़े लोग गाने वाले अपने अपने गायन का अभिमान करते हैं, अपने गायन का वर्णन करते हैं, भगवान का भी वर्णन कम करते हैं, मगर अपने गायन की कला कौशल का बड़ा वर्णन करते हैं। हर किसी के पास कला है महाराज। मगर रविदास महाराज आगे क्या कहते कि जब मन मिलो राम सागर सो, तब यह मिट्टी पुकारा। और जब तक अगर राम सागर से मन मिल गया महाराज, राम सागर से जिसका मन मिल गया, रविदास महाराज जब मन मिलियो राम सागर से, जब राम सागर से मन मिल गया, मतलब परम पारस गुरु भेटियो पूरब लिखत ललाट, उन मनी मन मन ही मिले छुटकत व्रज कपाट। यानी परम पारस जैसे गुरु से अगर आप मिल गए महाराज, परम पारस गुरु भेटियो पूरब लिखत ललाट, उन्मनी मन से अगर आपका मन मिल गया, तो फिर आप कैसे हो छुटकत व्रज कपाट, मतलब आपकी पूरी भटकन गई। और रविदास महाराज वही बात है, जब तक मिलियो जब मन मिलियो राम सागर सो, तब यह मिट्टी फुकारा। फुकारा मतलब हमारी भटकन खत्म हो गई और हमारा एक चित्त हो गया महाराज। कब? जब यह मन उस मालिक से मिल गया, उस राम सागर से मिल गई, वो नदियाँ राम सागर से मिल गई, हम राम सागर परमात्मा से मिल गए, जो करुणा का सागर है, दयावान है, दया निधान है, उस मालिक से जाके मिल गए, तो हमारी तो पूरी चिंता ही खत्म हो गई महाराज। कहने का तात्पर्य है, तब तब क्या बचा है कुछ और पुकार करने के लिए? और कुछ बचा हो तो बताइए महाराज। फिर कुछ नहीं बचा। यानी कहने का तात्पर्य, स्वतंत्र मनुष्य तभी है जब उस मालिक से अपना नाता जोड़ लेता है और उसमें हिलमिल जाता है। प्रेम पुरुष से हिलमिल जाओ, जब उसे हिलमिल जाता है तब वहाँ पे अपना कुछ नहीं होता महाराज। और जब अपना अगर कुछ नहीं होता तो फिर गावनहार को निकट बताऊं, फिर गावनहार को निकट, फिर उस परमात्मा को निकट बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो लोग गायन भी करते हैं तो बड़ा गजब का करते हैं। रविदास महाराज ने वही बात की, गाई गाई अब का कही गाव गाऊ, अब क्या कही गाऊं, गावनहार को निकट बताऊं, गावनहार को पास में क्या बताऊं, उसके पास क्या बताऊं कि प्रभु तुम मेरी ऐसी पुकार सुन। वो सुनने वाला है, मगर उससे मेल कर लो, आपके अंतःकरण के जान लेता है। तुम जो नायक आछव अंतर्जामी, प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। सीधी सी बात है महाराज, वो नायक अच्छा आछव सुंदर है, अंतर्यामी है, और अंतर्यामी ही अंतर की बात जानता है महाराज। उसको बताने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या रविदास महाराज जी? उसके आगे गायन करने की जरूरत है क्या? मगर हम लोग अज्ञानवश रिझाने की कोशिश करते कि प्रभु आ जा, आ जा। रविदास महाराज ने जितने भी भजन गाए उनके प्रेम में गाने, उनके प्रेम में गाए महाराज। परमात्मा को रिझाने के लिए नहीं गाए, तो हर पल ब्रह्म मूर्ति संतों के पास में हर पल परमात्मा रहते हैं, हर पल। संत और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है महाराज, अंतर ही नहीं है। और रविदास महाराज यहाँ पे कहते हैं कि तब का मिट्टी फुकारा, हाँ तब मिट्टी फुकारा ने भटकन मिट गई और परमात्मा के पास का गायन, उसका अपना एक गायन है महाराज, तब भक्ति का रस टपकता है। भक्ति का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाई, यह जो भजन है महाराज, जब पूरी रार मिट जाती है और अपना एक अस्तित्व बनता है भक्ति का, तब रविदास महाराज गाए थे।
आगे रविदास महाराज कहते कि जबलंग भक्ति मुक्ति की आशा परम तत्व सुन गावे। जब लग आपको भक्ति और मुक्ति की आस लगी हुई महाराज, तो कब है परम तत्व सुन गावे। जब तक परम तत्व सुन यानी सुनना गाना, परम तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम सुन भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। अगर नहीं जाने तो सुन सकते, गा सकते, और जान लिए तो रविदास महाराज यही बात है, जबलंग भक्ति मुक्ति की आशा। जब तक भक्ति और मुक्ति की आस, हमें भक्ति से मुक्ति होती है महाराज। भक्ति यानी मुक्ति का मतलब मुक्त होना। भक्ति यानी भक्ति यानी भजन करना, प्रेम करना, भजन करना, यह भक्ति है। भक्ति से मुक्ति मिलती है, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। मगर कब? रविदास महाराज जबलंग भक्ति मुक्ति की आशा, इस आस को अगर हम लेके चलते तो परम तत्व को जाने क्या, परम तत्व सुन गावे। परम तत्व को सुनकर अगर गाते हो तो आपको भक्ति और मुक्ति दोनों मिलेगी। भाव बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति, बड़े बिन शक्ति बोलू नए। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते कि भाव से भक्ति और भक्ति से मुक्ति। साधु संत बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति न होई तोरी। और भक्ति तभी होगी जब आप परम तत्व सुन गावे। परम तत्व को सुन करके गा रहे हो, परम तत्व को लख करके गा रहे हो, तो आपकी भक्ति खरी है, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो गाइए ना जी, कितना जो भजन करो। कारण कि इधर कबीर साहब महाराज ने बोले भजन भी न रहे पशु समान। भजन नहीं गाओगे तो पशु के समान नहीं। मगर भजन किसका गाना है ये भी हमको याद रखना है, कि भजन कब गाना है ये भी समझना है। अगर हम भलता भजन गाए महाराज, परम तत्व को जाने बगैर भजन गाए, तो वो भी हमारा गायन झूठा है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि जब तक भक्ति मुक्ति की आस, जब तक हम भक्ति और भक्ति करते तो मुक्ति की आशा रखते हो, तो परम तत्व सुन गावे। परम तत्व को एक सुनो और उसी को गाओ, तो समझ लो आपको भक्ति की मुक्ति, भक्ति के साथ में मुक्ति मिलेगी, न अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। आगे रविदास महाराज कहते मुक्ति की आशा, जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पावे। जबलंग भक्ति मुक्ति की आशा परम तत्व सुन गावे। जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पावे। और फिर आपका बाह्य मन अगर लगता है आपको कि नहीं, जहाँ जहाँ आस पकड़ता है, जहाँ जहाँ आशा हाथ में आ जाए कि भाई मैं ऐसा गा लूँगा, मेरी ऐसी इच्छा होगी, मेरी ऐसी इच्छा की पूर्ति होगी, तो इस धरती में आप गाइए महाराज, कोई मतलब नहीं है। आपका मन गा रहा है तो बाह्य मन, और जिसका मन अगर मिल गया हो, संतुष्ट होकर गा रहा है, तो उसका भजन सुन के गा के आनंदित है महाराज। और रविदास महाराज ये जबलंग भक्त, जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, और जहाँ जहाँ आस रखता है यह मन, आस करता है कि मैं ऐसा गा लूँगा, मेरी ऐसी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तो रविदास तहाँ तहाँ कछु न पावे। वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी गा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर भजन गाना है तो उस परम तत्व तक जानिए, उसको सुनिए और उसी को गाइए। रविदास महाराज ने भजन ये भी उन्हीं के माध्यम से गाया। कैसे गाया आगे बताएंगे महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, छोड़े आस निराश परम पद। जगत की आशा छोड़ो और निराश मत बनो। अगर आप निराश हो तो परम पद तक जाइए, परम पद तक जाइए। निराश परम पद तब सुख सतकर होई। यानी छोड़े आस निराश परम पद तब सुख सतकर होई। रविदास महाराज कहते कि उस आस को छोड़ो जो व्यर्थ है, झूठी है, उसको छोड़ो। ऐसा निराश भी ना हो महाराज, निराश ना हो, उससे आस को छोड़ दो जिससे आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, जिससे अगर मालिक प्रकट नहीं हो रहे तो छोड़ दियो आस। अपने मन से लगा करके जो आपने किया है उसको छोड़ो, जाने दो। बाह्य मन गया तो जाने दो। कारण रविदास महाराज परम पद की बात करो, बात करना है परम पद की बात करो, जिसके माध्यम से सब सुख सतकर होई। जितने भी सुख है आपके एकदम सतकर होगा, सत्य सुख मिलेगा। जितने भी जिसको आप दुख समझते हो उसको अगर परम पद तक लेके जाते हो, प्रभु की कृपा तक लेके जाते हो, क्षण भर में वह दुख सुख में बदल जाएगा।
सुख में बदल जाएगा। अगर मन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपका चित्त ऐसा नहीं है, आपकी सोच ऐसी नहीं है, और आप गायन प्रकार से न करते क्या कहते तो न जाने, मगर ऐसा अगर आपके अंतर में नहीं है तो महाराज वो सुख भी दुख लगेगा। जो तुमको सुख में दुख उपजे तो सुख काहे को होए, काहे को होगा महाराज। यानी अगर हमें सच्ची सच्ची अगर राह नहीं मिली, सच्चा आनंद नहीं मिला, तो सुख भी दुख बनेगा। और रविदास महाराज वही बात कहते कि छोड़ो आस, निराश होने की जरूरत नहीं है, परम पद तक जाइए, आप आनंद रहोगे, आनंद रहोगे। और तब सुख सतकर होई, तब वह सुख एकदम सतकर होगा, ना सत्य होगा, सत्य होगा महाराज, एकदम सत्य सुख होगा, आनंदमय सुख मिलेगा। कह रविदास जासु, और कहते हैं रविदास महाराज कहते हैं जिसे आप और कहते हो फिर वो नहीं है। अगर आप अज्ञानतावश जिसे कहते हो कि नहीं मेरे को इससे सुख में है, तो जी नहीं, गलत है, आप भ्रम में हो। मैं ऐसा गाऊंगा मुझे सुख मिलेगा, जी नहीं, आप भ्रम में हो। ये सुख को छोड़ो और क्या करो, परम तत्व जब सोई, परम तत्व अब सोई। रविदास महाराज की परम तत्व में अब देखो सोई वो मालिक है, परम तत्व में अब सोई, परम तत्व में ही समझ लो वो मालिक है, और उसका गायन करोगे सदा आनंद रहोगे। उसका गायन करोगे, उसका गायन करके सारी दुनिया को बताओगे, भले राग अनुराग में क्यों न हो, आनंदमय होना चाहिए। कुछ लोग उनको अगर वाद्य में न गाते नहीं आता तो लोग उनको सुनते नहीं, क्या उनको सुनते हैं ना। व्यास जी के राधा स्वामी वालों के सत्संग में देखो, बगैर वाद्य से भजन गाते सुनते हैं ना, लाखों लोग सुनते हैं उनके भजन, यूट्यूब चैनल में सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वहाँ पे उस मालिक का गाने का परम तत्व सार है महाराज, मालिक की गुणों का सार है। और जिसको परमात्मा के गुणों का सार है उसको कोई भी गाएगा महाराज, कोई भी सुनेगा। और जहाँ सार नहीं है तो रविदास महाराज वही बात कहते हैं, कहे रविदास जासु, और कहते हैं जिससे आप और कहते हो वो बात नहीं है, वो ये बात है, परम तत्व अब सोई, वो परम तत्व है, वो अब सोई। यानी उसी को जान करके सुन करके अगर आप गायन करोगे महाराज तो आपका गायन पूर्ण है। बड़े बड़े संतों ने किसे गाया? उसी परम तत्व मालिक को गाए, परम तत्व मालिक को गाया। और गायक कलाकार जिन्होंने भी बड़े बड़े रिझाने भिजाने वाले महाराज, उनको गाया। आज कोई याद करता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब चले गए, एक आध भगवान के भजन में अगर होंगे तो उनकी आवाज़ को याद करेंगे, नहीं तो याद करते क्या? कोई संत महात्मा थे क्या? और साधु संतों कितने भजन गाए महाराज। कबीरदास महाराज के 4-5 हजार अभंग भजन है, कभी तुकाराम महाराज के 4,000 अभंग है, फिर भी लोग गाते हैं, प्रतिदिन गाते हैं। उनके भजन कोई गाते क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज, जहाँ पे परम तत्व सार शब्द है उसको गाएंगे वही आदमी अपना स्वतंत्रता मनाएगा महाराज, वही आदमी स्वतंत्र है। सुख भी उसको आनंद में लगेगा, दुख भी उसको आनंद में लगेगा, सुख दुख का बंधन ही खत्म है। और ऐसा जिसको प्राप्त हुआ है महाराज, वो गाने वाला धन्य है, वो गावनहार धन्य है। गावनहार, फिर गावनहार कोई बताएगा, किसी की और की जरूरत नहीं है महाराज, नहीं है। और ऐसा भजन करिए भगवान के और सदा आनंदित रहिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में त्रुटि होगी क्षमा करोगे। हरी हरी हरी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।